सादर अभिवादन के साथ मैं किरण गुप्ता। प्रस्तुत है एक छोटा सा प्रसंग। एक बकरी थी, उसका नाम था मधु। वो मां बनने वाली थी। मां बनने से पहले ही उसने भगवान से दुआएं मांगनी शुरू की कि हे ईश्वर, मुझे बेटी देना, बेटा नहीं। पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। मधु ने एक बकरे को जन्म दिया। उसे देखते ही मधु रोने लगी। साथ की बकरियां मधु के रोने की वजह जानती थी, पर क्या कहती। मां चुप हो गई और अपने बच्चे को चाटने लगी। दिन बीतते चले गए और मां के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ता चला गया। धीरे धीरे मां अपने बेटे में सारी दुनिया को भूल गई और भूल गई भविष्य की उस सच्चाई को जो एक दिन सच होनी थी। मधु रोज अपने बच्चे को चाट कर दिन की शुरुआत करती और रात में बच्चे से चिपक कर सो जाती थी। एक दिन बकरी के मालिक के घर में बेटे ने जन्म लिया। घर में मेहमानों और पड़ोसियों की भीड़ देखकर बकरी ने साथी बकरी से पूछा, बहन क्या हुआ, आज बहुत भीड़ है इनके घर पर। ये सुन साथी बकरी ने कहा, अरे हमारे मालिक के घर बेटा हुआ है, इसलिए चहल पहल है। बकरी मालिक के लिए बहुत खुश हुई और उसके बेटे को बहुत सारी दुआएं दी। फिर मधु अपने बच्चे से चिपक कर सो गई। मधु सो ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया। सारी बकरियां डर कर सिमट गई। मधु ने भी अपने बच्चे को खुद से चिपका लिया। तभी उस आदमी ने मधु के बेटे को पकड़ लिया और ले जाने लगा। मधु बहुत चिल्लाई पर उसकी सुनी नहीं गई। बच्चे को बकरियां जहां बंधी थी उसके सामने वाले कमरे में ले जाया गया। बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, बुला रहा था अपनी माँ को। मधु भी रस्सी को खोलने के लिए पूरे पूरे पांव रगड़कर जमीन पर घिसट रही थी। थोड़ी देर तक बच्चा चिल्लाया पर उसके बाद बच्चा खामोश हो गया। अब उसकी आवाज नहीं आ रही थी। मधु जान चुकी थी कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, पर वो फिर भी अपने बच्चे के लिए आंख बंद कर दुआएं मांगती रही। पर अब देर हो चुकी थी। बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। बेटे का सर मां के सामने पड़ा था। आज भी बेटे की नजर मां की तरफ थी, पर आज वो नजरें पथरा चुकी थी। बेटे का मुंह आज भी खुला था, पर उसके मुंह से आज मां के लिए पुकार नहीं निकल पा रही थी। बेटे का सिर सामने पड़ा था। मां उसे आखिरी बार चूम भी नहीं पा रही थी। इस वजह से आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटे को काटकर उसे पकाकर खा लिया गया और मां देखती रह गई। साथ में बैठी हर बकरियां इस घटना से अवगत थी, पर कोई कुछ वो कर भी क्या सकती थी। 2 माह बीत चुके थे मधु के बेटे के जाने के गम में, तो अब मधु पहले से भी आधी हो चुकी थी। एक दिन मालिक अपने बेटे को खिलाते हुए बकरियों के सामने आया। ये देख एक बकरी बोली, यह है वो बच्चा जिसके होने पर तेरे बच्चे को काटा गया था। मधु आंखों में आंसू भरे अपने बच्चे की याद में खो गई और उस मालिक के बच्चे को देखने लगी। वो बकरी फिर बोली, देख कितना खुश है अपने बालक को खिलाकर, पर कभी ये नहीं सोचता कि हमें भी हमारे बालक प्राणों से प्रिय होते हैं। मैं तो कहूं कि जैसे हम अपने बच्चों के वियोग में तड़प कर जीते हैं, वैसे ही ये भी जिए, इसका पुत्र भी मरे। ये सुनते ही मधु उस बकरी पर चिल्लाई और कहा, उस बेगुनाह बालक ने क्या बिगाड़ा है जो उसे मारने की कहती हो। वो तो अभी धरा पर आया ही है, ऐसा मत कहो। भगवान उसे लंबी उम्र दे। क्यों एक बालक के मरने से जो पीड़ा होती है, क्या मैं उसे अवगत नहीं हूं। मैं चाहती हूँ कि जो पीड़ा मुझे हुई वो किसी और का न हो। ये सुनकर साथी बकरी बोली, कैसी है तू, उसने तेरे बालक को मारा और फिर भी तू उसी के बालक के लिए दुआ कर रही है। बकरी मधु हंस पड़ी और कहा, क्योंकि मेरा दिल एक जानवर का है, इंसान का नहीं। ये कहना मात्र ही उस बकरी के लिए जवाब हो गया था कि मधु ने ऐसा क्यों कहा। मधु ने फिर कहा, न जाने किस जन्म के पापों की वजह से आज इस योनि में जन्म मिला। न जाने किसके बालक को छीना था मैंने, जो पुत्र वियोग मिला। अब किसी को और बालक को बदुआ देकर उसे हम फिर मारें, फिर पाप पुण्य जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े। अब मुझे नहीं फंसना। इसके कर्मों का दंड भगवान देगा, मैं नहीं। बकरी की बात सुनकर साथी बकरी चुप हो गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि करने की भरनी सबकी होती है और उसके मालिक की भी होगी। और कई बार
सच समझ में नहीं आता कि जानवर असल में है कौन। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।